नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंडवाल। तो आज की सबसे दुखद खबर, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का निधन हो गया। वो आज सुबह दरअसल प्लेन में सवार होकर बारामती जा रहे थे, लेकिन प्लेन क्रैश हुआ और जिसमें उनकी जान चली गई। सूत्रों के अनुसार वो जिला पंचायत परिषद चुनाव प्रचार के लिए मुंबई से प्राइवेट एयरक्राफ्ट से बारामती के लिए निकले थे, लेकिन तभी लैंड करते समय क्रैश हुआ और क्रैश के बाद फ्यूल टैंक में ब्लास्ट हुआ। इस हादसे में अजित पवार समेत विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई, लेकिन अब उनकी आकस्मिक मृत्यु से राज्य में शोक की लहर है। सभी राजनीतिक गलियारों से अलग अलग नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। चलिए आज नजर डालते हैं उनके राजनीतिक सफर पर। तो पिछले 40 सालों से वो राज्य की राजनीति में सक्रिय थे और अपने साहसिक निर्णयों और बेबाक टिप्पणी के कारण अजित पवार हमेशा सुर्खियों में रहे। अजित पवार की मृत्यु से राज्य की राजनीति में एक बड़ा शून्य उत्पन्न हो गया है। सियासत के बेताज बादशाह कहे जाने वाले अजित पवार ने अपने चाचा यानी कि शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में कदम रखा और वो अपनी राजनीतिक कौशल के जरिए पार्टी को महाराष्ट्र में मजबूत बनाने में भी कामयाब रहे। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एनसीपी को एक बड़ा जनाधार तैयार करने में उन्होंने अहम रोल अदा किया, लेकिन 2022 में शरद पवार से अलग अपनी राजनीतिक लकीर खींची और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। अगर उनके एजुकेशन की बात करें तो महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल बारामती से अजित पवार ने प्राथमिक शिक्षा हासिल की, लेकिन जब वो कॉलेज में थे तो उनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और इसके बाद सियासत में कदम रखा। शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में आए। जी हाँ, अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर साल 1982 में राजनीति में कदम रखा। अजित पवार प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उस दौरान उनके चाचा यानी कि शरद पवार एक दिग्गज सियासी नेता बन चुके थे और राजनीति में कदम रखने के बाद सबसे पहले उन्होंने एक सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड के लिए चुनाव लड़ा और वो पुणे सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। वो 16 सालों तक इस पद पर काबिज रहे। साल 1991 में पहली बार बारामती संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए वो चुने गए, लेकिन बाद में उन्होंने ये सीट अपने चाचा यानी कि शरद पवार के लिए खाली कर दी और इसके बाद शरद पवार केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव सरकार में रक्षा मंत्री बने और यहीं से शरद पवार केंद्र की राजनीति में खुद को सक्रिय कर पाए। तो अजित पवार महाराष्ट्र की सियासत की कमान संभालने लगे। शरद पवार के सियासी वारिस बनकर भी वो उभरे, क्योंकि अजित पवार ने अपनी मेहनत और लगन के बाद खुद को शरद पवार के सियासी वारिस के तौर पर महाराष्ट्र में स्थापित किया और महाराष्ट्र की राजनीति पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली। इसके बाद साल 1995 में वो पहली बार पुणे जिले में बारामती विधानसभा से निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने और इसके बाद से वो लगातार इस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने जाते रहे। उन्होंने साल 1995, 1999, 2004, साल 2009, साल 2014, साल 2019 और 2024 में वो यहाँ से विधायक बने और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में खुद को स्थापित ही नहीं किया बल्कि अपनी पकड़ भी बनाई। विधायक से डिप्टी सीएम तक का सफर, चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। अजित पवार ने अपने 45 साल के सियासी सफर में एक बार सांसद और 7 बार वो विधायक रहे। उन्होंने खुद को महाराष्ट्र के राजनीति तक सीमित रखा। सरकार में रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्री पद संभाले और उनको इसका तजुर्बा भी रहा। उन्होंने राज्य सरकार में कृषि, ऊर्जा और योजना राज्य मंत्री के रूप में काम किया। उन्होंने सुधारक नाइक की सरकार में कृषि और बिजली राज्य मंत्री के रूप में काम किया और इसके बाद जब उनके चाचा शरद पवार 1992 और 1993 में मुख्यमंत्री बने तो उन्हें मंत्री बनाया गया। साल 1999 में जब कांग्रेस और एनसीपी सत्ता में आई तो उन्होंने विलासराव देशमुख की सरकार सिंचाई मंत्री का कार्यभार उन्हें सौंपा गया और वहीं साल 2003 से 2004 में सुशील कुमार शिंदे की सरकार में उन्होंने ग्रामीण विकास का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री बने। एक साल में 2 बार अजित पवार डिप्टी सीएम बने। जी हाँ, साल 2019 के बाद अजित पवार की राजनीतिक करियर काफी दिलचस्प रही। उन्होंने 2019 में 2 अलग अलग मुख्यमंत्री के अधीन उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। 23 नवंबर की सुबह उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री की शपथ ली, लेकिन सदन में फडणवीस बहुमत साबित करने में नाकाम रहे और इसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री की शपथ ली तो उन्हें एक बार फिर उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अब साल 2023 में वो एक बार फिर से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने और
अगर अब तक की बात की जाए तो वो 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रह चुके थे। दरअसल अजीत पवार पहली बार साल 2010 के नवंबर महीने में उप मुख्यमंत्री बने और इसके बाद साल 2010 में ही वो दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने। तो 2019 में फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम का पदभार उन्होंने ग्रहण करा। फिर उद्धव ठाकरे गुट के साथ वो अगुवाई में आई महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी, तो उसमें भी डिप्टी सीएम रहे। इसके बाद साल 2023 में शरद पवार की बगावत कर शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में डिप्टी सीएम बने। साल 2024 में उन्होंने छठी बार उप मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली और वो लगातार प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे। वो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे और तमाम मुद्दों को भी बेबाकी से उठाते थे। फिर चाहे वो राजनीतिक गलियारों की बात हो या आम जनता के बीच की बात हो, वो हमेशा अपने मुखर व्यक्तित्व और अपनी जो मुद्दों उठाने की शैली थी उसके लिए जाने जाते थे। और इसी बीच वो प्रचार प्रसार करने के लिए बारामती भी पहुंच रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी दुखद खबर ये रही कि लैंडिंग सफल नहीं हो पाई, प्लेन क्रैश हो गया और इसमें उनका निधन हो गया।